मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। रत्नम प्रभा वाडेकर, प्रणिया शाह, रंजना कोठारे, वर्षा शाह, बारामती। श्री चंदूलाल जुबराज गांधी, फलटनकर, घाटकोपर, मुंबई एवं परिवार। अलेखा शाह, मनीष शाह, अनुपम शाह, प्रियंका शाह, सचिंत गांधी, नुपुर गांधी, श्रवंत गांधी। इंदु जैन, रंजना, विनय, सुनैना, अभिषेक, मीराबाग, नई दिल्ली। नेमचंद जैन, शशि जैन, निखिल जैन, शालिनी जैन, शरणय जैन, शांतनु जैन, निशु जैन, शास्त्री नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। मोहिनी देवी बाकलीवाल, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री कल्याण मलजी बाकलीवाल। पुत्र धर्मचंद बाकलीवाल, कमल कुमार बाकलीवाल, अजीत कुमार बाकलीवाल। असेंबली रोड, इम्फाल, मणिपुर। श्री अभिजीत, मुग्धा, आभा, आयुषी, न्यू जर्सी। डॉक्टर तुषार, डॉक्टर केतकी, श्री जतिन, डॉक्टर कल्पना आदि, धुले, महाराष्ट्र। जय जिनेन्द्र तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्टि भगवान की जय। पुरुषार्थ सिद्धिपाई की विशेषता, इसमें हिंसा का प्रकरण अजूबा है, बहुत शानदार। इन्होंने हिंसा को कितनी तरह से समझाया है, कहाँ हिंसा है और कहाँ हिंसा नहीं है, ऐसा वर्णन मेरे तो किसी भी ग्रंथ में देखने में नहीं आया। अब हिंसा को दूर कैसे करें, हिंसा से कैसे बचें, उसमें अब इन्होंने एक बहुत अच्छा प्रकरण ले लिया। हिंसा से बचने वाले को रात्रि भोजन भी नहीं करना चाहिए। देखिए श्लोक क्या कह रहा है। रात्रौ भुञ्जानानां यस्मादनिवारिता भवति हिंसा हिंसा विरतैस्तस्मात् त्यक्तव्या रात्रिभुक्तिरपि। बोलिए। रात्रौ भुञ्जानानां यस्मादनिवारिता भवति हिंसा हिंसा विरतैस्तस्मात् त्यक्तव्या रात्रिभुक्तिरपि। रात्रौ, रात्रि में, भुंजानानाम, भोजन करने वालों के, खाने वालों के, यस्मात्, क्योंकि, अनिवार्यता, निवारण ना हो सके, अर्थात अनिवार्य रूप से हिंसा होती है। रात्रि में भोजन करे और हिंसा नहीं हो ही नहीं सकता। इसलिए क्या शब्द दिया, अनिवार्यता हिंसा भवति, जिसका निवारण नहीं हो सके। कोई चाहे मैं ऐसे ऐसे कर लूँ और रात्रि भोजन में हिंसा नहीं हो, नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। क्या लिखा है देखिए, रात्रौ भुंजानानाम, रात्रि में भोजन करने वालों के, खाने वालों के, यस्मात्, क्योंकि, हिंसा अनिवार्यता, अनिवार्य रूप से होती है, हिंसा का निवारण नहीं हो सकता। इसलिए तस्मात्, इसलिए हिंसा विरत ही, जो हिंसा से विरत हैं, हिंसा के त्यागी हैं, हिंसा नहीं चाहते हैं, उनको रात्रि भुक्ति अपि,
रात्रि में भोजन करना भी त्यक्तव्या, छोड़ देना चाहिए। बहुत अच्छा श्लोक लिखा है। पंडित जी, रात्रि भोजन त्याग से क्या तात्पर्य है? रात्रि में भोजन करने का त्याग। भोजन कितने प्रकार का होता है, आज का प्रकरण सबके लिए उपयोगी है। भोजन कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। खाद्य, स्वाद्य, लेय और पेय। खाद्य माने जो खाया जाए, स्वाद्य माने जिसका स्वाद लिया जाए, इलायची, सुपारी आदि। लेय माने जो चाटा जाए, और पेय माने जो दूध आदि पिए जाएं। 4 तरह का भोजन होता है। तो रात्रि में चारों प्रकार के भोजन का आजीवन त्याग होना चाहिए कि मैं किसी भी प्रकार के भोजन को रात्रि में नहीं लूँगा। जो रात्रि भोजन त्याग से होने वाली हिंसा से पूरी तरह बचना चाहते हैं, उनके लिए ये मार्ग आगम सम्मत है कि वे रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग करें। पंडित जी, आजकल हम सभी लोग रात्रि में अन्न को छोड़ करके बाकी सब चीज़ ग्रहण करते हैं और इसी को ही हम रात्रि भोजन त्याग समझते हैं, तो क्या यह सही है? आगम की दृष्टि से संपूर्ण रात्रि भोजन त्याग इसको नहीं कहा जाएगा, लेकिन जो संपूर्ण ना कर सके वो कुछ तो छोड़े। इस लिहाज से अन्न के भोजन के त्याग की प्रवृत्ति हम सब लोगों में है। अच्छा, एक बात और भी है, अगर अन्न का भोजन छोड़ दिया जाता है तो घर में सारी व्यवस्था, रसोई बंद हो जाती है। फिर आपको क्या करना है? फल दूध वगैरह लेना है, फल वगैरह, दूध वगैरह, मेवा वगैरह सूखी ले ली, रसोई का चूल्हा चक्की तो बंद हो गई। 100% में 80% शेयर तो उसी का है, तो वो 80% से बचाव हो जाता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो रात्रि में अन्न का भोजन त्याग करना उचित है, पर वास्तव में हम संपूर्ण रात्रि भोजन त्याग उसको नहीं बोलेंगे। फिर ऐसे लोग क्या करें? ऐसे लोग ये करें, जब तक उनकी मजबूरी है तब तक तो मान लो उन्होंने रात्रि में अन्न के भोजन का त्याग किया है। अब उसके बाद जब उनकी मजबूरी धीरे से ख़त्म हो जाए, फिर रात्रि में फल वगैरह का भी त्याग कर दें, केवल दूध पानी दवा रख लें। जब और सही हो जाए तो उसको भी छोड़ दें। रात्रि भोजन त्याग का मतलब तो चारों प्रकार के आहार का त्याग ही माना जाएगा। गुरुजी, रात्रि भोजन त्यागी को शाम कितने बजे तक भोजन लेना चाहिए? आजकल इस मामले में बहुत गड़बड़ हो रही है। आगम की दृष्टि तो ये कहती है सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले, 1 घड़ी माने 24 मिनट। जैसे मान लो आजकल सूर्यास्त होता है, मान लो 7, साढ़े 7 बजे। अलग अलग स्थानों पे अलग अलग सूर्यास्त है। मान लो 7 बजे सूर्यास्त होता है, तो कायदा कहता है आपको 6:15 बजे कुल्ला कर लेना चाहिए। लेकिन आजकल इस मामले में बहुत ढील हो रही है, जो बहुत विचारणीय है। हम सबके घरों में क्या हो रहा है? हम सबके घरों में अगर सूर्यास्त का टाइम 7:15 तक है, लोग 7:15 बजे बैठ जाते हैं, 7:30, पौने 8 तक खाना खाते रहते हैं। नहीं, ये दिन का भोजन बिल्कुल नहीं, ये तो रात्रि भोजन है। हम कहते ज़रूर हैं कि हमने रात्रि भोजन का त्याग किया, पर नहीं, ये तो ठीक बिल्कुल नहीं है। मैं सभी दर्शकों से कहूँगा, इस बारे में अपनी पद्धति बदलिए। ऐसे नहीं, अगर मान लो आप व्रती नहीं हैं और 2 घड़ी पहले नहीं कर सकते हैं, तो मान लो 7 बजे सूर्यास्त है, तो सूर्यास्त पे कुल्ला तो कम से कम कर लो ना। ये तरीका नहीं है 7 बजे सूर्यास्त अब अखबारों में आता है तो 7 बजे बैठ गए और 7:30 तक खा लिया, लाइट जल रही है और खाना खाने में लगे हैं। बिल्कुल ठीक नहीं। जो लोग होटलों में खाना खाते हैं, होटलों में तो दिन रात मालूम ही नहीं पड़ता। 7 बजे सूरज डूब गया, 7:30, पौने 8, 8 बजे तक भोजन चलता है। ये किसी तरह भी उपयुक्त नहीं है। ऐसे भोजन को हम रात्रि भोजन त्याग में नहीं मानेंगे। पंडित जी, हमने रात्रि में अन्न आदि का तो त्याग कर दिया, केवल दूध और दवा आदि लेते हैं, तो क्या यह उचित माना जाएगा?
ऐसा व्यक्ति उन व्यक्तियों से तो अच्छा है जो रात में खाने की अन्य वस्तुएं जैसे फल या मेवा या खोए की मिठाइयाँ अन्न के त्यागी हैं, तो खोए की मिठाइयाँ, मेवा, फल लेते हैं, उनसे वो व्यक्ति अच्छा है जिसने रात्रि में केवल दवा और पानी रखा है। लेकिन अभी भी वो संपूर्ण रूप से रात्रि भोजन का त्यागी नहीं माना जाएगा। संपूर्ण रूप से जब माना जाएगा जब शाम को सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले कुल्ला कर लेगा, अब रात्रि में मरूं या जीऊं, दवाई नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं लूँगा। वह है रात्रि भोजन का त्यागी, प्रशंसनीय, और वैसा ही बनना चाहिए। आगम की आज्ञा तो वही है। पंडित जी, क्या माँ बच्चे को रात्रि में दूध पिला सकती है? सामान्य महिला पिला सकती है, लेकिन जिसने रात्रि भोजन त्याग छठी प्रतिमा धारण कर ली है, ना तो पिलाएगी ना पिलाने को कहेगी। पूना में एक डॉक्टर हैं, उन डॉक्टर साहब ने जब अपनी जीवन यात्रा सुनाई तो बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा, मेरा ये डॉक्टर गंगवाल ने, मेरा ये जीवन इस तरह का क्यों बना, धर्म में लगाव क्यों आया? क्योंकि मेरी माँ ने मुझे कभी रात्रि में दूध नहीं पिलाया। वाह, क्या कहना है, प्रशंसा की बात। आप सोचें, उनके बच्चे के संस्कार देखिए आप। और आजकल डॉक्टर गंगवाल शाकाहार में पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो रहे हैं। संस्कार माँ ने दिए, और कैसे दिए? इसे रात्रि भोजन नहीं दूंगी, मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा धर्म में बहुत होशियार और आगे निकले, और उसका नतीजा आज सामने है। जो छठी प्रतिमा की धारी महिला है वो तो किसी से कहेगी भी नहीं कि बहू बच्चा रो रहा है दूध पिला दे, वो ऐसा भी नहीं कहेगी। इसलिए रात्रि में पिलाना, सामान्य महिला बेशक पिला ले, व्रती महिला तो नहीं पिलाएगी। गुरुजी, रात्रि भोजन त्याग कितने प्रकार से होता है? अगर रात्रि भोजन के संपूर्ण त्याग की बात आप करें तो रात्रि भोजन का संपूर्ण त्याग भी मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से होता है। मन में भी रात्रि में भोजन लेने की नहीं सोचे, वचन से भी किसी से रात्रि भोजन की बात नहीं करे, शरीर से भी किसी को रात्रि में न खिलाए। भोजन करने वाले की कृतकारित अनुमोदना से बिल्कुल सराहना नहीं करे। समझना, ये रात्रि भोजन त्याग बिल्कुल परफेक्ट त्याग तो ये है। छठी प्रतिमा में ऐसा ही त्याग होता है, उसका नाम रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा है। कृतकारित अनुमोदना मन वचन काय से न करूँगी न कराऊँगी, ऐसा नियम वो व्रती लेता है। अब जो वैसा नहीं ले सकते, अब वो जितना कर लें उतना ठीक है। मैंने तो ऐसा भी देखा है, कुछ लोग क्या करते हैं, उनकी दुकान से छुट्टी या नौकरी से छुट्टी मिलती है 8 बजे, अब वो क्या करें, वो इतना नियम ले लें कि जिस दिन मेरी इतवार की छुट्टी होगी उस दिन तो मैं दिन में ही भोजन करूँगा। वो इस प्रकार का नियम ले ले, मैं घर में आते ही भोजन करने बैठ जाऊँगा और ज़्यादा रात नहीं करूँगा, तो भी ठीक है। वो नियम ले लें, मैं दुकान से 8 बजे आता हूँ, 10 बजे बाद भोजन करने का, सुबह 5 तक मेरा चारों प्रकार के आहार का त्याग है, तो भी अच्छा है। नियम तो लें, बंधे तो सही। जैसे नियम ले लें वैसे अच्छा है। रात्रि भोजन त्याग बहुत प्रकार का होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो, कोई लिमिट ही नहीं हो, जब चाहें उठे खाएं। हमने ऐसे सज्जन को देखा, वो रात को 2 बजे नौकरी से आते थे, पत्नी को उठाते थे, कहते थे खाना बना, और पत्नी बेचारी रात के 2 बजे उठ के उनके लिए दाल रोटी बनाती थी। ये तो जैनी पन्ना बिल्कुल नहीं बनेगा, ऐसा थोड़ी होता है, ये तो बिल्कुल गलत विधि है। रात्रि भोजन त्याग बहुत प्रकार का है। रात्रि भोजन त्याग जैनियों का कुलाचार है। आप अगर कहीं ट्रेन में जाएं और दिन में भोजन करें तो सामने वाला आपसे पूछेगा, भाई साहब आप जैनी हैं क्या, दिन में भोजन कर रहे हैं? ये हमारी पहचान है। इस पहचान से आज हम लोग बहुत दूर होते जा रहे हैं, इस पर बहुत विचार करना चाहिए। ब्याह शादियों में बहुत अन्याय होने लगा। शाम को 6 बजे से हम अपनी दावत शुरू करते हैं, मान लो रात 12 बजे तक दावत चलती है,
जैनियों की दावतें ऐसी थोड़ी होती है। नहीं, हमें इस पर बहुत विचार करना चाहिए। अपना जो कुलाचार है उसको नष्ट नहीं होने देना चाहिए। इतने प्रकार की छूट मिली हुई है, लेकिन उसमें हमें शामिल रहना चाहिए। जब तक हमारी परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, तब तक रात्रि भोजन का नियम ज़रूर लें, और जितना बने उतना लें, और उसका पालन ज़रूर करें। पंडित जी, किन्हीं मुनि महाराज का प्रवचन देर रात्रि तक चल रहा हो तो हमें अपना नियम पालन करना चाहिए या मुनिराज के प्रवचन को सुनना चाहिए? देखो, मुनि महाराज देर रात्रि तक प्रवचन नहीं करते। किन्हीं भी मुनि महाराज का प्रवचन रात्रि में नहीं होता। अगर मान लो कल्याणक आदि के मेलों में या किन्हीं कारणवश मुनि महाराज का प्रवचन देर तक हो रहा है, तो व्रती को चाहिए प्रवचन छोड़ दे, लेकिन नियम अपना नहीं तोड़े। नियम बड़ी चीज़ है। मैं तो निवेदन करूंगा मुनि महाराज को भी व्रतियों के हिसाब से अपना प्रवचन अवश्य समाप्त कर देना चाहिए। मुझे तो शांत सागर महाराज का एक प्रकरण याद आता है। शांत सागर महाराज के चारि चक्रवर्ती ग्रंथ में लिखा हुआ है। उनमें उन्होंने उसमें लिखा है, दिवाकर जी ने, शांत सागर जी महाराज सम्मेद शिखर जी की वंदना को गए और वहाँ से देर से लौटे, करीब समझिए 2, 2:30, 3 बजे। तब दूसरी बेला में वे आहार के लिए उठे। पड़गान हो गया। पूजा होने के बाद अंजलि बना के जब खड़े हुए, सामने नज़र गई तो घड़ी लगी हुई थी। उन्होंने फ़ौरन घड़ी देख के हिसाब लगाया। आगम में लिखा हुआ है, मुनि को चाहिए कि सूर्यास्त से 3 घड़ी पहले तक 3 घड़ी छोड़ के आहार करे। क्यों? उसके जाने के बाद फिर श्रावक आहार करेगा 1 घड़ी में, फिर 2 घड़ी पहले वो कुल्ला करेगा। इसलिए वो खड़े हुए, देखा तो 3 घड़ी हो रही थी। तुरंत 1 अंजलि पानी लेकर तुरंत बैठ गए। श्रावक बड़ा दुखी हुआ, महाराज मेरी क्या गलती हो गई? भैया गलती तुम्हारी नहीं, देखो सामने घड़ी लगी है। अगर मैं मान लो 10-15 मिनट और आहार में लगा देता तो तुम्हें टाइम नहीं मिलता, तुम बाद में रात्रि भोजन करते, पाप तो मुझे लगता। कितना बढ़िया उदाहरण है। इसलिए 3 घड़ी छोड़ के जितना समय है वहाँ तक भाषण या प्रवचन होने चाहिए, उसके बाद नहीं। अन्यथा जैसे शांति सागर महाराज जी ने जो कुछ कहा ना, उसको ध्यान में रखना बहुत श्रेष्ठ होगा। रात्रि भोजन करने में द्रव्य हिंसा तो है, हमें दिखता है। भोजन बनने में जीव बहुत मरते हैं। चाहे कहीं बैठ के भी खा लो, रात्रि में तो सूर्य अस्त हुआ, जीवों की उत्पत्ति, जब तक अल्ट्रावायलेट किरणें हैं तब तक जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। बाद में जीवों की उत्पत्ति प्रारंभ। चाहे एसी में बैठ के भोजन करें, चाहे कहीं भी भोजन करें, जीव हिंसा तो है ही। अब प्रश्न ये है, रात्रि भोजन में द्रव्य हिंसा है या भाव हिंसा भी? तब आचार्य ने श्लोक नंबर 130 लिखा, बहुत अच्छा लिखा है। देखें, रागाद्युदय परत्वा दनिवृत्तिर्नाति वर्तते हिंसाम रात्रिम देवमाहरतः कथम हि हिंसा न संभवति बोलिए, रागाद्युदय परत्वा दनिवृत्तिर्नाति वर्तते हिंसाम रात्रिम देवमाहरतः कथम हि हिंसा न संभवति। विज्ञान भी मने कर रहा है, डॉक्टर भी मने कर रहे हैं, स्वास्थ्य भी मने कर रहा है, धर्म भी मने कर रहा है, फिर भी रात्रि में भोजन करते हैं। इसका मतलब भयंकर राग है। अन्यथा रात्रि में भोजन का क्या काम? देखिए क्या कह रहे हैं, रागादि उदय परत्वात्, रागादि के उदय की उत्कटता होने से।
मैं तो रात्रि में खाऊंगा, मैं रह नहीं सकता, इसका मतलब विशेष राग है। तो रागादि के उदय की उत्कटता से अनिवृत्तिर अर्थात अत्याग भाव, अर्थात खाना है, छोड़ना नहीं है, अत्याग भाव हिंसाम न अतिवर्तते, हिंसा का उल्लंघन नहीं करते। अर्थात रात्रि में इतनी मनाही के बाद रात्रि भोजन क्यों कर रहे हो? नहीं मैं नहीं रह सकता, इसका मतलब भयंकर राग है। तो राग के उदय की उत्कटता से जो अनिवृत्ति माने अत्याग भाव है, वह हिंसा का उल्लंघन नहीं कर सकता। उसके हिंसा भाव हिंसा होगी ही होगी। द्रव्य हिंसा तो है ही, जीवों को खाने में मरने में कितनी हिंसा हो रही है, लेकिन भाव हिंसा राग अति तीव्र है, इसलिए भाव हिंसा भी है। इसलिए रात्रिम दिवम आहर्तः, रात्रि में या दिन में भोजन करने वालों के हिंसा कथम न संभवती, कैसे नहीं होगी? जो दिन में रात में खाते ही रहते हैं, जिनका कोई नियम नहीं है, ऐसे जीवों के तो हिंसा ही हिंसा है। रात्रि में चाहे खाएं चाहे दिन में खाएं, जिनके त्याग नहीं है। पहले आचार्य अमृतचंद स्वामी ने लिखा, अगर आपने रात्रि भोजन का त्याग नहीं किया है तो हिंसायाम अविरमणम हिंसा परिणमनमपि भवति हिंसा, हिंसा का त्याग नहीं किया है तो भी हिंसा है। क्यों? राग की विशेषता होने से। इसलिए रात्रि में भोजन करें या दिन में भोजन करें, ऐसे जीवों के हिंसा तो है ही, क्योंकि उन्होंने त्याग नहीं लिया है। पंडित जी, यदि कभी मजबूरी में रात्रि भोजन करना पड़े तो? यदि रात्रि भोजन का त्याग किया हुआ है, मजबूरी कुछ नहीं होती। फिर तो चाहे कैसी परिस्थिति हो, रात्रि भोजन करना ही नहीं है। नियम को देखना है, मजबूरी को नहीं देखना। आपने जो नियम लिया है उसका पालन करना है, इसलिए जैसा नियम है वैसा पालन करें। अगर आपको अन्न नहीं मिला और आपने मात्र अन्न का त्याग किया है, तो आप अपने त्याग के हिसाब से फल ले सकते हैं, आगम के हिसाब से नहीं। वो ठीक है, लेकिन अगर जैसा त्याग है वैसा पालन तो आपको रात्रि में करना ही पड़ेगा। गुरुजी, घर में महिलाएं सबको खिलाकर भोजन करती हैं, तो उन्हें रात्रि हो जाती है तो क्या करें? घर वालों की कुशलता इसमें है जो किसी को रात्रि ना हो, ये कुशलता है। घर वाले जितने भी हैं उनको चाहिए वे पहले टाइम से भोजन कर लें, ताकि महिलाओं को भी बाद में भोजन का समय मिल जाए। आजकल तो दरअसल स्त्री पुरुष सब एक साथ ही भोजन करने बैठ जाते हैं और भोजन करके उठते हैं, और उसमें पूरे समय का ध्यान रखना चाहिए। यदि ऐसा संभव ना हो तो ये पुरुषों का कर्तव्य होता है घर वालों का कि महिलाओं के लिए उचित समय बाकी रह जाए, उस हिसाब से स्वयं भोजन करें। अगर वो लेट आते हैं उनको साथ बिठा के भोजन कर लें। अगर वो बाद में भोजन करती हैं, और महिला जो है अगर वो बाद में भोजन करती है और उसके नियम है और रात्रि हो जाती है, उसको दोष लगेगा, उसके नियमों में बिल्कुल दोष लगेगा। कोई कैसी भी मजबूरी हो, मजबूरी दोष को नहीं मानती। दोष तो दोष है, जो नियम आपने लिया है उसके अनुसार चलना है। हमने देखा बहुत से घरों में व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो रात्रि में कोई भोजन नहीं करता, सूर्यास्त होने से पहले ही सब लोग भोजन कर चुकते हैं। व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए, हमें थोड़ा आलस्य छोड़ना चाहिए, व्यवस्था नियम के अनुसार बनानी चाहिए, और जो हमारा कुलाचार है उसकी रक्षा करनी चाहिए। अगर कुलाचार की रक्षा नहीं हो रही है तो धर्म की बात मत करो। अगर आप रात्रि भोजन नहीं छोड़ सकते तो आगे फिर धर्म की बात करना अपने लिए फिर बेकार हो जाएगा। मुख्य तो तीन ही हैं, देव दर्शन, पानी छानना और रात्रि भोजन का त्याग। इसलिए मेरा निवेदन, कुछ भी हो अपने अपने घरों में रात्रि भोजन त्याग की व्यवस्था अवश्य बनाएं। जय जिनेंद्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ,
और आयुषी मुशरफ B123 सेठी कॉलोनी जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड दुर्गापुर 1 वर्धमान वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी विपिन कुमार जैन। रत्नम प्रभा वाडेकर, प्रणिया शाह, रंजना कोठारे, वर्षा शाह बारामती। श्री चंदूलाल जुबराज गांधी फलटनकर घाटकोपर मुंबई एवं परिवार। अलेखा शाह, मनीष शाह, अनुपम शाह, प्रियंका शाह, सचिंत गांधी, नुपुर गांधी, श्रवंत गांधी। इंदु जैन, रंजना, विनय, सुनैना, अभिषेक, मीराबाग नई दिल्ली। नेमचंद जैन, शशि जैन, निखिल जैन, शालिनी जैन, शरणय जैन, शांतनु जैन, निशु जैन, शास्त्री नगर मेरठ उत्तर प्रदेश। मोहिनी देवी बाकलीवाल, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री कल्याण मलजी बाकलीवाल। पुत्र धर्मचंद बाकलीवाल, कमल कुमार बाकलीवाल, अजीत कुमार बाकलीवाल। असेंबली रोड, इम्फाल, मणिपुर। श्री अभिजीत, मुग्धा, आभा, आयुषी, न्यू जर्सी। डॉक्टर तुषार, डॉक्टर केतकी, श्री जतिन, डॉक्टर कल्पना आदि, धुले, महाराष्ट्र।